अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। और जो आज हमारा टॉपिक होगा वो का अफ़गान जिहाद, रेफ्यूजी प्रॉब्लम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी। अच्छा, जो रेफ्यूजीज़ के जो मसले थे 1989 में, जो अफ़गान वॉर हुई थी रशिया के साथ, उसका जिहाद की वजूहात क्या थी और उस पे उसके जो असरात थे पाकिस्तानी माशरे पर वो क्या थे, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने अपने प्रीवियस यानी कि पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो लोकल गवर्नमेंट की थी, मुकामी हुकूमत की। 2000 का जो एक्ट आया था, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो हमने पढ़ा। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक के हिसाब से आपके पास जो उन्वान है वो यही है कि जो अफ़गान जिहाद जो शुरू हुई अफ़गानिस्तान में वो 1979 में शुरू हुई और एक न्यू चैलेंज आया किसकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ। और जनरल ज़ियाउल हक की जो पॉलिसी थी उस वक्त, उसके कॉन्फिडेंस और करेज ने उनके लोगों को बाकायदा स्टूट कर दिया जो मुदाखलत की थी रशिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर। अच्छा, रशिया का जो कॉन्सेप्ट आया था जंग का, वो उनकी ज़मीन और उनके जितने भी वसाइल थे उन पर कब्ज़ा करना था। और जो पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट किया और अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात किए वो था अमेरिका। अब इसी के हिसाब से अगर आप देखा जाए, जनरल ज़िया बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर बोलते हैं ना इंटरएक्ट कर रहे हैं, और जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं वो आपको खुद ही बता रही होंगी कितना वो ज़्यादा सीरियस हैं इस मामले में। अब इस सीरियसनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बिगनिंग ऑफ जिहाद थी, जो जिहाद की शुरुआत हुई थी, वो इसलिए ही हुई क्योंकि अफ़गान जो है, अफ़गानी जो है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना तंदुरुस्त, बहादुर, अटल, इस तरह के अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि जब रशिया ने अटैक किया तो उन्होंने जिहाद का कॉन्सेप्ट अपना लिया, और इस्लाम में जिहाद का कॉन्सेप्ट ही यही है कि अपने लिए और अल्लाह और रसूलुल्लाह की जितनी भी इक़दामात हैं, अहकामात हैं, उनको बचाने के लिए जंग करो। अब ये ऐसा मॉरल सपोर्ट बन गया था, ठीक है ना, अफ़गानियों के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी, क्योंकि मुजाहिदीन जो मुजाहिद हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और अपने मुकाम को और रसूलुल्लाह के अहकामात को बचाने के लिए लड़ते हैं। अब यही वो कॉन्सेप्ट जो था वो रशियन फोर्सेस समझ नहीं पा रही थी और मुजाहिदीन की तरफ से बहुत बड़ी डिफ़ीट आ रही थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो स्टिंगर मिज़ाइल्स हैं, ये उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे और जो उनके जहाज़ थे उनको तबाह बर्बाद करने के लिए सबसे अहम इक़दाम जो किया वो अमेरिका ने किया। और यही डीमोरलाइजेशन 1986 में हुई और जिहाद कंटिन्यू रहा, क्योंकि जिहाद का जो असल मकसद था वो रशियंस को वहाँ से निकालना था। अब रशियंस क्योंकि आई इसलिए थे, यानी कि उन्होंने कब्ज़ा करने का पूरा तय किया हुआ था, तो उनको जब हार का एहसास होने लगा तो वो ख़ुद ही निकलने लगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक मुआहदा तय किया जिसको हम बोलते हैं जनीवा अकॉर्ड। अच्छा, अब ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ ये 3 मुल्कों के दरमियान हुआ, यानी कि अमेरिका, पाकिस्तान और रशिया के ख़िलाफ़। अब रशिया जो उस वक्त आया था क्योंकि वो अफ़गानियों को बहुत ज़्यादा टारगेटेड कर रहा था, तो उसमें अगर आप देखा जाए तो ये दोनों उस वक्त के जो प्रेसिडेंट हैं रशिया और अमेरिका के, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब, वो ये रहे जो ज़ियाउल हक के साथ आपके सामने खड़े हुए हैं। तो अगर आपने नोट करा तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके जो मुआहदा था उस पर साइन करने से पहले। और 15 फरवरी 1989 को ये अफ़गान जिहाद अपने माए तकमील तक पहुंच गया। अच्छा, अब ये एंड जो हुआ, जब ये आखिरत यानी आखिर में आ रहा था, तो रशिया जाते जाते अफ़गानियों को कुछ ना कुछ सबक देते हुए ही जा रहा था। वो ये कहते हुए जा रहा था कि नहीं, हम हारे नहीं हैं, नहीं हमने कोई समझौता किया है, हम कभी भी पलटकर वापस से वार कर सकते हैं। अब ये वो चीज़ें थीं जो अमेरिका को और अफ़गानियों को बहुत ज़्यादा चौकन्ना और मोहतात कर गईं, क्योंकि जाहिर सी बात है रशिया ने पहले भी आंख बंद करके ही हमला किया। अब इसी का जो पूरा नुकसान था, जो पूरे का पूरा बोलते हैं ना इम्पैक्ट जो है, असरात जो है,
जो नुकसान आया वो किसके पर आया? पाकिस्तानी माशरे पर। अब वो कैसे आया? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये अटैक हुआ, रशिया का जब अटैक हुआ, तो बहुत सारे महाजरीन यानी कि अफ़गानिस्तान के जो लोग थे वो आके बस गए किधर? पाकिस्तान में। ठीक है ना, फार रीचिंग इफेक्ट्स हुए, क्योंकि 30 लाख से भी ज़्यादा अफ़गानी हमारे माइग्रेटेड होकर पाकिस्तान में आ गए थे, हिजरत करके आ गए थे। अब माइग्रेशन जब हिजरत की उन्होंने, तो ना उनके पास कोई शेल्टर है, ना घर है, ना उनके पास कोई खाने का बेहतरीन कोई सामान है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो हमें एकदम यानी कि हमें जो फैसिलिटीज़ मिल रही थी अमेरिका की तरफ से, दुनिया की तरफ से, हम वही प्रोवाइड कर रहे थे किनको? अफ़गानियों को। और उस वक्त हम लोग ने बाकायदा एक सबूत दिया इस्लामिक ब्रदरहुड का और ह्यूमन सिंपैथी का। अच्छा, इंसानियत की जब हम बात करते हैं तो इस्लाम सबसे पहले आता है, लेकिन इस खिदमत में जो पूरा क्रेडिट गया वो किसको गया? जनरल ज़ियाउल हक को गया। ठीक है ना। और अफ़गान जिहाद का जो पूरा कॉन्सेप्ट था अप्रिशिएटेड हुआ पूरी दुनिया की तरफ से, क्योंकि अफ़गान पॉलिसी की जो कामयाबी थी वो इन्हीं वजूहात की वजह से आई, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर रशिया को हराने में कामयाब हो गए। अब ये तो जाहिर सी बात है, अब पाकिस्तान की जो सबसे अहम चीज़ थी वो आर्मी थी, लेकिन आर्मी के हिसाब से सबसे ज़्यादा गुप्त जो एजेंसी थी वो थी ISI। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा दानिश्वरों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, जर्नलिस्ट ने, सब ने मेंशन किया है। ठीक है ना, बहुत सारी किताबों में मेंशन हुआ। तो अब यही वो चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं रशिया को उस वक्त हार का जो फेस करना पड़ा, जो चखनी पड़ी हार, वो इसी वजह से चखनी पड़ी क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान और बैनुल अक़वाम यानी कि नेशनल और इंटरनेशनली दोनों के हिसाब से उनको डिफीट हुई। अब ये वो सारे अवामिल थे जिसकी वजह से अफ़गान जिहाद का कॉन्सेप्ट पूरा रशिया से हटा। हमने इस टॉपिक को तो डिस्कस किया, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अमेरिका ने फिर अफ़गानिस्तान पे हमला क्यों किया। क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट आया था 9/11 का, 2000 का। तो अगर नोट कराओ, 9/11 जो हुआ था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो धमाके हुए थे, उसका कुछ मेजर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ गई हो और आपको पता हो तब भी शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को, इस लेक्चर को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं जो ला इल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।